तो बहन मायावती आज साक्षात बाबा साहब का रूप धारण करके तीसरी शक्ति अपना दखल इस देश की राज सत्ता में अपना दखल पेश करने के लिए बिल्कुल खड़ी हो गई हैं। उन्होंने कहा कि इन दोनों मनुवादियों से हमारा कोई साहूकार नहीं है, इन दोनों के विरुद्ध हमारी लड़ाई है और वो पूरी शक्ति के साथ डटी हुई हैं। और बहुत सारे मायावी राजभर जैसे जो बीच में वो चिल्ला रहे थे, बहन जी प्रधानमंत्री बनाएंगे, बहन जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे, तब भी बहन जी ने उनको बुलाया नहीं, क्योंकि उनको पता था कि ये बहन जी का नाम लेकर के फायदा उठाएंगे। और उसने हफ्ते 10 दिन के कवायद से बहन जी का नाम ले लेकर के वहां कैबिनेट मंत्रालय ले लिया यूपी में, और 4-5 सीटें वहां गठबंधन में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की ले ली। नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज। आज विपक्ष पक्ष और विपक्ष दोनों की मीटिंग साथ में है। करीबन 2 दर्जन से ज्यादा विपक्ष के हैं और करीबन 3 से 4 दर्जन से ज्यादा आज पक्ष के लोग भी आज मीटिंग कर रहे हैं। अब देखना यह है कि मैं आपको दोनों की तस्वीरें यहाँ पे दिखा देता हूँ। आप देखेंगे पक्ष और विपक्ष दोनों का है, एनडीए भी है और यहाँ पे कड़ा मुकाबला देखने में नजर आ रहा है। आज हम इसी बात पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ अशोक ज्ञानी जी हैं। क्या कहना चाहेंगे? आज की मीटिंग का जो रुख है वह बहुत कड़ा है। आज दोनों ही पार्टियां, दोनों ही संगठन आज मजबूत नजर आ रहे हैं, पक्ष और विपक्ष। क्या कहना चाहेंगे सर, आप किस नजर से देखते हैं? जिसके अंदर बहन जी को भी नहीं बुलाया गया, जिनके बिना उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव लड़ना मुश्किल हुआ करता था, अब उनको इस मीटिंगों से दूर रखा जा रहा है या वह दूर है? क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, मुझे आजादी का स्वतंत्रता संग्राम की जो मूवमेंट थी, उस समय जो लड़ाई चल रही थी, वो मुझे अब याद आ रहा है कि जिस समय कांग्रेस के नेतृत्व में तमाम जितने मनुवादी या छोटे मोटे संगठन थे, वो ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध लामबंद हो रहे थे और कांग्रेस को अपना लीडर मान रहे थे, कांग्रेस के नेतृत्व में। और वहीं बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अकेले डटे हुए थे, इन दोनों से, अंग्रेजों से भी लोहा ले रहे थे और इधर इन मनुवादियों से, कांग्रेस से भी लोहा ले रहे थे। और उनकी अपनी लड़ाई अनटचेबल्स की, जो उनके अधिकारों की लड़ाई थी, आज वही बिल्कुल वही परिस्थिति आज बिल्कुल इस देश में आके सामने खड़ी हो गई है कि जब एक तरफ मनुवादी सरकार में बैठे हुए, उनके विरुद्ध जब दूसरे मनुवादी कांग्रेस, जनेऊधारी कांग्रेस, राहुल गांधी के नेतृत्व में तमाम दल अपने आप को वो विपक्ष जबरदस्ती वो घोषित कर रहे हैं कि हम विपक्ष हैं और हम बीजेपी को हराएंगे, उसको चुनौती देंगे। वहीं बहन मायावती आज बाबा साहब के रूप में वो डटकर मुकाबले में खड़ी हो गई है कि तुम दोनों के विरुद्ध मेरी लड़ाई है। ये दोनों मनुवादी पक्ष और विपक्ष अपने आप को जो कह रहे हैं कि यही घूम करके अगर बीजेपी जीती, उसके नेतृत्व में जो 36 दल हैं, फिर उन्हीं की सरकार बनेगी। अगर राहुल गांधी के नेतृत्व वाला यूपीए गठबंधन जीता, जिसमें अभी 26 या 28 वो अपने आप को दल अपने आप को कह रहे हैं, फिर वही मनुवादी सत्ता में बैठेंगे। इसमें कोई चेंज नहीं होगा। जैसे शहीद आजम भगत सिंह ने कहा था कि अगर कांग्रेस के हिसाब से अगर देश में आजादी मिली तो सिर्फ चेहरे बदलेंगे, गोरे अंग्रेजों की जगह भूरे अंग्रेज इस देश की राज सत्ता पे काबिज कर लेंगे, व्यवस्था में परिवर्तन नहीं होगा। आज वही वो लड़ाई हमारी बहन मायावती की है। उन्होंने कहा भले चाहे ये अपने मोदी जी हो सत्ता में, एनडीए के नेतृत्व में सत्ता में सरकार चले, चाहे यूपीए राहुल गांधी, जनेऊधारी राहुल गांधी के नेतृत्व में सरकार चले, व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगी, नीतियों में परिवर्तन नहीं होगा। इस देश के एससी एसटी के जो अधिकार के पर्सन है, वो ज्यों के त्यों यक्ष होकर के खड़े रहेंगे। वो ज्यों के त्यों उनके अधिकार, उनके ऊपर एट्रोसिटीज जारी रहेंगी। अभी आप जैसे देख रहे हैं कि अगर एट्रोसिटी बीजेपी के राज में भी हो रही है, तो जो कांग्रेस के जो जो शासन है जिन जिन राज्यों में, वहां पर भी दबा के एट्रोसिटी एससी एसटी के विरुद्ध हो रही है। तो बहन मायावती आज साक्षात बाबा साहब का रूप धारण करके तीसरी शक्ति अपना दखल इस देश की राज सत्ता में अपना दखल पेश करने के लिए बिल्कुल खड़ी हो गई हैं। उन्होंने कहा कि इन दोनों मनुवादियों से हमारा कोई साहूकार नहीं है, इन दोनों के विरुद्ध हमारी लड़ाई है और वो पूरी शक्ति के साथ डटी हुई हैं। और बहुत सारे मायावी राजभर जैसे जो बीच में वो चिल्ला रहे थे, बहन जी प्रधानमंत्री बनाएंगे, बहन जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे, तब भी बहन जी ने उनको बुलाया नहीं, क्योंकि उनको पता था कि ये बहन जी का नाम लेकर के फायदा उठाएंगे। और उसने हफ्ते 10 दिन के कवायद से बहन जी का नाम ले लेकर के वहां कैबिनेट मंत्रालय ले लिया यूपी में, और 4-5 सीटें वहां गठबंधन में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की ले ली। तो बहन जी के नाम को इस्तेमाल करके ये कुछ
ये लालची, ये इस तरह के लोग जो है छोटे मोटे लल्लू पंजू दल वहां जा रहे हैं, लेकिन बहन जी इनको बिल्कुल भाव नहीं दे रही है, क्योंकि इनको पता है कि ये विभीषण है, और इसी लिए बहन जी अकेले उस पर खड़ी हुई है, डट के खड़ी हुई है। और आज फिर वही वही आजादी का जो आंदोलन था, उसमें जिस तरीके से अंग्रेजों को हरा करके जिस तरह से कांग्रेस को हाथ जोड़ के बाबा साहब को लाना पड़ा, उनको संविधान सभा में उनको ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाना पड़ा, और उनको कहना पड़ा कि आइए कि आप यहाँ संविधान बनाइए, क्योंकि उनके बस का नहीं था, बाबा साहब को लाना उनकी मजबूरी था। यही मजबूरी ये जो गठबंधन यूपीए गठबंधन बन रहा है, इनकी बनने वाली है, और इनको हाथ हाथ जोड़ना पड़ेगा बहन जी के सामने, और आई इनको कहना पड़ेगा, आइए बहन जी नेतृत्व करिए, प्रधानमंत्री बनिए, आपके बिना हम नहीं जीत सकते। वही स्थिति बहन जी ने इनके सामने खड़ी कर दी है। ये मैं इसको इस तरह से देखता हूँ कि आज जो हमारी लड़ाई है बहन जी बड़ी मजबूती से इस देश के SC ST के अर्थात अनटचेबल्स के नेतृत्वकारी लीडर के रूप में डटी हुई हैं, बाबा साहब के रूप में आज मुझे दिखाई दे रही है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।